सरकार को छोड़कर सभी से अनुपालन की मांग करते हैं। भारत के नए गोपनीयता नियम। डिजिटल जीवन को व्यक्तिगत गोपनीयता कायम रखकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। लेखक आर सूर्यमूर्ति। भाग 1 से आगे। भारत का मॉडल कागज पर सख्त है, इसके विवरण अनिश्चित है और भविष्य के कार्यकारी निर्णयों पर अत्यधिक निर्भर है। बहुवर्षीय निवेश की योजना बनाने वाली वैश्विक फर्मों के लिए अनिश्चितता जोखिम है और जोखिम महंगा है। बच्चों के डेटा के उपचार में विरोधाभास कहीं और स्पष्ट नहीं है। कागज पर भारत की सुरक्षा दुनिया में सबसे मजबूत में से एक है। नाबालिगों के लिए लक्षित विज्ञापन प्रतिबंधित है, प्रोफाइलिंग सीमित है, सत्यापन योग्य माता पिता की सहमति अनिवार्य है। ये कठोर मानक है, अमेरिका में COPPA से अधिक मजबूत और GDPR की सबसे सख्त व्याख्याओं के बराबर। लेकिन नियम इन सुरक्षाओं को सरकार पर लागू करने से चूक जाते हैं। स्कूल डेटाबेस, छात्रवृत्ति पोर्टल और आधार से जुड़ी कल्याणकारी प्रणालियों को पूरी तरह से छूट दी जा सकती है। इसका मतलब है कि भारत ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी है जहां एक निजी ट्यूशन ऐप को बच्चे के डेटा की सुरक्षा के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है। लेकिन कहीं अधिक संवेदनशील जानकारी रखने वाला सरकारी विभाग ऐसा न करने का विकल्प चुन सकता है। कोई भी उदार लोकतंत्र राज्य को बच्चों के व्यक्तिगत डेटा पर इतनी व्यापक स्वतंत्रता नहीं देता। भारत ने इसे सामान्य बना दिया है। यहां तक कि भारत का सबसे नवीन विचार सहमति प्रबंधक भी इसी दोष से ग्रस्त है। सिद्धांत रूप में ये प्रबंधक उपयोगकर्ता एजेंसी में क्रांति ला सकते हैं। एक एकल इंटरफेस जहां नागरिक ऐप्स और सेवाओं में सहमति को ट्रैक, प्रबंधित और रद्द कर सकते हैं। लेकिन ये तभी मायने रखता है जब सहमति पूरी व्यवस्था का आधार हो। अगर सरकार खुद को सहमति संबंधी दायित्वों से मुक्त कर सकती है तो एक नागरिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से अनुमतियां रद्द कर सकता है, लेकिन बायोमेट्रिक रिकॉर्ड रखने वाले कल्याणकारी डेटाबेस से नहीं। ये कोई सार्थक सशक्तिकरण नहीं है। ये एक कृत्रिम रूप से सीमित सैंडबॉक्स के भीतर उपयोगकर्ता नियंत्रण है, एक ऐसी शक्ति जो अनुरोध के बगल में जाने के बजाय ऊपर की ओर जाते ही लुप्त हो जाती है। दुनिया पहले से ही ये समझने की कोशिश कर रही है कि भारत क्या संकेत दे रहा है। यूरोप पर्याप्तता प्रदान करने से पहले हिचकिचाएगा, क्योंकि पर्याप्तता के लिए ये विश्वास आवश्यक है कि एक साझेदार देश अपनी सरकारी पहुंच को नियंत्रित करता है। अमेरिका सतर्क रहेगा क्योंकि क्लाउड और AI निवेश पूर्वानुमेय सीमा पार डेटा नियमों पर निर्भर करते हैं, न कि विवेकाधीन अपवादों पर। चीन भारत के मॉडल को संप्रभु डेटा वर्चस्व के मौन समर्थन के रूप में देख सकता है, उस पारदर्शिता के बिना जिसके साथ बीजिंग इसका दावा करता है। भारत खुद को एक चौथे मॉडल के रूप में पेश करता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मॉडल में संस्थागत गहराई है या केवल राजनीतिक सुविधा है। इसलिए बहस एक ही अपरिहार्य प्रश्न पर आकर रुकती है। क्या भारत सरकार कभी खुद को उन्हीं मानकों पर कायम रखेगी जो वो निजी क्षेत्र पर लागू करती है? ये परीक्षण सैद्धांतिक नहीं है। क्या मंत्रालय लाखों नागरिकों को प्रभावित करने वाले डेटा उल्लंघनों की रिपोर्ट करेंगे? क्या सहमति वापसी वास्तव में पुलिस या कल्याण डेटाबेस पर लागू होगी? क्या DPBI के आदेश सार्वजनिक जांच के लिए पूर्ण रूप से प्रकाशित किए जाएंगे? क्या छूट समय के साथ कम होती जाएंगी या वे तब तक बढ़ती जाएंगी जब तक कि वे नियम को स्वीकार नहीं कर लेते? दुनिया की हर बड़ी गोपनीयता व्यवस्था इसी मूल सिद्धांत पर टिकी है या खत्म हो जाती है कि कानून राज्य को बांधता है, सिर्फ नागरिक को नहीं। अगर भारत को एक गंभीर डिजिटल लोकतंत्र के रूप में देखा जाना है तो वो अपनी गोपनीयता व्यवस्था को कार्यकारी शॉर्टकट्स पर नहीं बना सकता। वो नागरिक अधिकारों का ढिंढोरा पीटते हुए उन्हें खामोश सूचनाओं से कमजोर नहीं कर सकता। वो अंतर्राष्ट्रीय डेटा प्रवाह के नियमों को खुला रखते हुए वैश्विक कंपनियों से विश्वास की मांग नहीं कर सकता। फिर वो नियंत्रण की संरचना को दरकिनार करने का अधिकार अपने लिए सुरक्षित रखते हुए व्यक्तियों को उनके डेटा पर नियंत्रण का वायदा नहीं कर सकता। एक गोपनीयता कानून जो कंपनियों पर लगाम लगाता है लेकिन राज्य को बख्शता है, वो गोपनीयता कानून नहीं है। ये अधिकारों की सुरक्षा के नाम पर
प्रशासनिक व्यवस्था है। भारत अभी भी इसे ठीक कर सकता है, छूटों को कम करके, निगरानी को मजबूत करके, नियामक स्वतंत्रता की गारंटी देकर और ये स्वीकार करके कि डेटा समृद्ध युग में राज्य इस पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे शक्तिशाली करता है। लेकिन जब तक इस आधारभूत विरोधाभास का सामना नहीं किया जाता, देश आकांक्षा और वास्तविकता के बीच फंसा रहेगा। एक ऐसा लोकतंत्र जो सैद्धांतिक रूप से डिजिटल अधिकारों का जश्न मनाता है, जबकि डिजिटल जीवन को इस तरह नियंत्रित करता है कि वास्तविक गोपनीयता हमेशा पहुंच से बाहर रहती है।